हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सैयद कसरा में विरोध। गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज कृपाल सिंह जी के गांव सैयद कसरा में महाराज कृपाल सिंह जी, सरदार प्रेम सिंह, सरदार बेअंत सिंह, मास्टर नानक सिंह, डॉक्टर हीरा सिंह, ये चंद सत्संगी थे। वहाँ बड़ी मुखालिफ्त थी। महाराज कृपाल सिंह जी और हुजूर महाराज जी को अलग अलग समय पर कट्टरपंथियों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। महाराज कृपाल सिंह जी को गुरुद्वारे में बुलाया गया, जो खचाखच भरा हुआ था। उनसे सिख धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा गया। आपने इस विषय पर एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसको सुनकर सब संतुष्ट हो गए। इसके बाद प्रश्न पूछे गए, जिनका संतोषजनक उत्तर दे दिया गया। आपने सिख भाइयों से कहा कि इस विषय पर और अधिक बातचीत करनी हो तो आप 5-7 ज्ञानी भाइयों को इकट्ठा कर लें। मैं भी वहां आ जाऊंगा, फिर बैठकर सारे मतभेद दूर कर लेंगे। सरदार दलीप सिंह के मकान पर सब इकट्ठे हुए, परंतु इससे पहले गुरुद्वारे में बड़े भाषण हुए और ब्यास जाने वालों के बहिष्कार का गुरमता पास किया गया। वहां एक व्यक्ति ने प्रण किया कि मैं कृपाल सिंह को मारकर ही रोटी खाऊंगा। आपने यह बात सुनी तो रात को अकेले ही घर से निकल पड़े और एक एक करके सबके घर गए, परंतु किसी को प्रहार करने की हिम्मत ना हुई। तय की गई योजना के अनुसार उस रात कई ज्ञानी सरदार दलीप सिंह के घर इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया। बाबा सावंत सिंह जी महाराज भी एक बार सैयद कसरा पधारे। हुजूर के आगमन के समय इतनी भारी मुखालिफ्त थी कि सारा सामान नमक तक 100 मील दूर रावलपिंडी से लाना पड़ा। हुजूर महाराज प्रातः सैर करके अपने निवास स्थान को, जहां उन्हें ठहराया गया था, लौट रहे थे तो एक चौराहे पर खड़े हो गए, जहां से एक रास्ता गुरुद्वारे को निकलता था। महाराज कृपाल सिंह और उनके दोनों भाई सरदार प्रेम सिंह और सरदार जोध सिंह उनके साथ थे। हुजूर ने फरमाया, कृपाल सिंह चलो गुरुद्वारे जाकर आते हैं। सरदार प्रेम सिंह ने कहा, हुजूर वहाँ बड़ा विरोध है, आप गुरुद्वारे ना जाएं। फरमाया, नहीं चलो। वे कुछ और कहने वाले थे, तभी महाराज कृपाल सिंह जी ने बड़े भाई से कहा, आपको हुजूर महाराज जी साधारण मानव दिखाई देते हैं। गुरुद्वारे पहुँचे तो वहाँ बड़ी भीड़ थी। छत पर नहीं, आसपास पेड़ों पर भी लोग चढ़े हुए थे। संत मर्यादा पुरुषोत्तम तो होते ही हैं। हुजूर ने गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका और संगत के बीच बैठ गए। गांव के स्कूल का प्रिंसिपल गोपाल सिंह, जो विरोधियों का मुखिया था, उठकर कहने लगा, हमने मन में सोचा था कि यदि आप पूर्ण महात्मा हैं तो बिन बुलाए गुरुद्वारे आएंगे। वह धारणा हमारी पूरी हुई, हमारा संशय दूर हो गया। अब हमारे कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं। प्रश्न यह है, पहला प्रश्न, आप कौन हैं? दूसरा प्रश्न, आपका इष्ट कौन है? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या आप गुरु कहलाते हैं? हुजूर महाराज ने खड़े होकर कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि आज पहली बार मुझसे पूछा गया है कि मैं कौन हूँ। इसका जवाब यह है कि मैं सिख हूँ। सब जन्म मरण की मर्यादा सिख मत के अनुसार है। कई गुरुद्वारों का मैं प्रधान रह चुका हूँ और कईयों का सेक्रेटरी। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि मेरा इष्ट गुरु ग्रंथ साहब है, मगर गुरु ग्रंथ साहब की वाणी एक और वाणी की ओर इशारा करती है।
जो सारे जहान की गुरु है, मैं उसको गुरु मानता हूँ। और हुजूर ने गुरुवाणी की ये तुके प्रमाण में पेश की। गुर की बाणी सब माही समाणी, आप कथीते आप वखाणी। और बाणी वज्जी चोह जुगी सच्चो सच सुनाए। और अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहब स्यों लीव लाए। कथन जारी रखते हुए हुजूर ने फरमाया, तीसरे सवाल का जवाब यह है कि मैं अपने को सत्संग का झाड़ू बरदार समझता हूँ। कोई मुझे कुछ कहे, यह उसकी मर्जी है। हेडमास्टर साहब विरोध करने के लिए खड़े हुए कहने लगे, पहली बात जो आपने कही वह ठीक है, दूसरी बात जो कही वह भी ठीक है, तीसरी बात जो कही वह भी ठीक है। लोगों ने कहा, आप तो विरोध करने के लिए खड़े हुए थे, परंतु आप तो हर एक बात का समर्थन करते चले जा रहे हो। वहां एक प्रचारक था, लाल सिंह नाम था उसका। उसने उठकर कहा, पूरे गुरु की शान हमने आज देखी है। और उसने भाई नंदलाल की गजलें जो उन्होंने दशम गुरु साहब की महिमा में कही थी, हुजूर महाराज जी की महिमा में गाकर सुनाई। इस प्रकार हुजूर महाराज जी की तालीम छोटे गांवों और शहरों में फैली। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।